तो इस प्रस्तुत श्लोक में महाराज परीक्षित अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। कृतकृत्य करें, कृतज्ञता व्यक्त करने की बात यहाँ आती है। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुन करके कृतकृत्य होना चाहते हैं। वास्तविकता में ऐसी जिज्ञासा जब किसी श्रोता के अंदर होती है तब वक्ता के अंदर भी ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है भगवान की कृपा से कि वो फिर उसके प्रत्येक प्रश्न का जो सही सही उत्तर है वो दे पाता है। अन्यथा इस व्यास आसन पर बैठ करके कोई अपने ज्ञान का अहंकार करके नहीं बोल सकता। व्यासपीठ पर बैठ करके हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, आचार्यों का वंदन करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है और हम आपके विषय में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो हमारी वाणी को उस योग्य बनाएंगे कि लोग उसे अच्छी तरह से समझ सके। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा था बोस्टन में, तो उनके मुंह से अकस्मात निकला था, व्हाट ए हेलिश प्लेस। भगवान से कहते हैं कि आप ऐसे स्थान पर मुझे ला करके खड़ा कर दिए हैं, ये मेरी भाषा समझेंगे, मेरे विचार इनकी समझ में आएंगे? आप चाहोगे तो समझेंगे, आप समझाओगे तो ये समझेंगे। और भगवान ने उनकी वाणी में इतनी शक्ति भर दी कि आज विश्व में आप देख रहे हैं उस चमत्कार को। श्रील प्रभुपाद ने जो किया वो असाधारण कार्य था, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित प्रश्न करें। श्रीमद् भागवत प्रश्न और उत्तर से भरा हुआ है। विदुर जी और मैत्रेय जी से भेंट कब हुई, कहाँ हुई? आपने पिछले श्लोक में अध्ययन किया है। विदुर जी तीर्थाटन को चले गए थे महाभारत शुरू होने से पहले। बहुत समझाया उन्होंने दुर्योधन को, बहुत समझाया उन्होंने धृतराष्ट्र को, किंतु काल के वशीभूत थे वो। उनकी बुद्धि जो थी माया के द्वारा हर ली गई थी। उसके पीछे भी भगवान की योजना ही थी, जो समझाने पर भी नहीं समझ पाए। अंततः जब और अधिक कटु शब्दों में विदुर जी ने दुर्योधन को समझाना शुरू किया तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस दासी के पुत्र को मेरी आंखों के सामने से हटा दो, इसके पहले कि मैं कुछ कर सकूं। ऐसा ना हो मैं कुछ कर बैठूं, इसके प्रति इसे मेरी आंखों से दूर कर दो। उसी समय महात्मा विदुर अपने धनुष बाण धृतराष्ट्र के महल के दरवाजे पर रख दिए और वहां से चल दिए तीर्थाटन करने की। महात्मा विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साक्षात धर्म थे, धर्म के प्रतीक थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। आप सभी जानते हैं ये पांडव भगवान के कितने प्रिय थे, इतने प्रिय थे। उनका जो भौतिक संबंध जो था वो तो था ही, रिलेशन जो, किंतु वो भगवान के शुद्ध भक्त थे।
और देवताओं के अंश थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। विभिन्न देवताओं ने उनके अंदर अपार शक्ति भर दी थी, क्योंकि विशिष्ट कार्य के लिए उन्हें भेजा गया था। और उनका घर भगवान के घर जैसा ही था। भगवान का भक्त जहां रहता है वो भगवान का ही घर है, समझ लीजिए। भगवान के घर में और उस भक्त के घर में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, अभिन्न है। तो ऐसे घर पांडवों के जो थे, जहां भगवान बिना किसी से परमिशन लिए, बिना किसी की आज्ञा के आते थे जाते थे, इतने घुल मिल कर रह रहे थे कि लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये भगवान है या सामान्य मनुष्य है। और विदुर जी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार था उनका। किंतु फिर भी अब आप सोच लीजिए, जिसको भगवान का सानिध्य प्रत्यक्ष प्राप्त हो, अब वो घर छोड़ करके बाहर जा रहा है। तीर्थों में क्यों जाते हैं लोग? कुछ विशेष लाभ के लिए जाते हैं, है? अब जो उनको वातावरण सुलभ था, जो अवसर उन्हें प्राप्त था, उससे भी कुछ और उच्चतर श्रेणी का, उच्चतर श्रेणी की वस्तु मिलने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस घर को छोड़ा। तीर्थाटन करने के बाद जब वो वापस लौटे, भगवान कृष्ण इस धराधाम से प्रस्थान कर चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण यहां से अपनी लीलाओं को संवरण कर रहे थे, उद्धव जी उनके पास थे। उद्धव जी को उन्होंने ये भगवत संदेश दिया था, और वहां पर मैत्रेय जी भी थे, उन्होंने भी सुना था। मैत्रेय जी और उद्धव जी दोनों ने सुना था। जब उद्धव जी ने उनसे पूछा था, आप इस धराधाम से जा रहे हैं, क्या धर्म भी आपके साथ जा रहा है? भगवान ने कहा, नहीं, धर्म श्रीमद् भागवत के रूप में मैं यहां रहूंगा। श्रीमद् भागवत में मुझ में कोई अंतर नहीं है, मेरा वांग्मय शरीर है। तो भगवान के प्रस्थान करने के बाद उद्धव जी से जब विदुर जी मिले, तो विदुर जी उद्धव जी से उम्र में बड़े थे। भगवान ने संदेश दिया था उद्धव जी को, यह जो संदेश है मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाएंगे। अब उद्धव जी जब मिले विदुर जी से, तो विदुर जी ने सारा हाल पूछा उद्धव जी से, और विदुर जी ने यह भी पूछा कि भगवान मेरे लिए भी कुछ संदेश छोड़ करके गए हैं, मेरे लिए उन्होंने क्या कहा? क्योंकि उनके जाते समय मैं यहां उपस्थित नहीं था। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान के जो संदेश हैं आपको मैत्रेय जी सुनाएंगे। भगवान ने जो उनके लिए संदेश दिया है वो मैत्रेय जी सुनाएंगे। तब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, और मैत्रेय जी की उनकी जो भेंट हुई थी वहां पुष्कर में, तो वहां पर मैत्रेय जी से विदुर जी जिज्ञासा करते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं, और उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैत्रेय जी देते हैं। ये श्रीमद् भागवत, जैसा कि आपने देखा, पहले भगवान ने विदुर जी से सुनाया है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। वही श्रीमद् भागवत चतुष कुमार श्री नारद जी को सुना रहे थे। वही श्रीमद् भागवत, कोई अंतर नहीं है। वही श्रीमद् भागवत जिसका रसास्वादन आप सभी कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं
सुखदेव गोस्वामी से कि कहाँ भेंट हुई, कब हुई और क्या वार्तालाप दोनों जन के बीच में हुआ। सिर्फ वो बात बताते हैं यहाँ, जिस तरह शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था और सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया था, ठीक उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। तो उत्सुकता होनी चाहिए जानने के लिए, तो ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो तत्वदर्शी के पास जाओ, जिसने स्वरूप साक्षात्कार कर लिया हो, उसके पास जाओ, प्रणाम करो, सेवा करो, सेवा से उसे प्रसन्न करो। जब वो प्रसन्न होगा तो कुछ भी छिपाए बिना वो आपको जितना ज्ञान उसके पास है, किसी प्रकार की उसमें कंजूसी नहीं करेगा, वो सारा ज्ञान को देगा। इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एक तो जिज्ञासु होना चाहिए और एक उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए। यदि वो पात्रता नहीं है तो उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकता है। अपने को ज्यादा योग्य बन करके नहीं जाना है इस ज्ञान को लेने के लिए। मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न करें इनको आता है कि नहीं आता है। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर निष्ठा है, जिनका मन स्वच्छ है, निर्मल मन है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। और ये ऐसा ज्ञान है कि जिसको प्राप्त करने के बाद तुरंत शांति मिलती, अचिरेणा, इसमें समय नहीं लगता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके तुरंत शांति मिलती है। आज विश्व में शांति के पीछे ही सब लोग भाग रहे। शांति सबको चाहिए। क्यों घर छोड़ देते हैं लोग? हर तरह से संपन्न है फिर भी घर छोड़ के भागते हैं। उनको घर अच्छा नहीं लगता है। क्यों? घर में शांति नहीं मिलती। शांति के लिए वो बाहर भटकते, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो शांति का उपाय बताए, हमको कैसी शांति मिल सकती है कि नहीं। और शांति का फार्मूला भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते। क्या फार्मूला जानने के लिए लोगों के अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। वो फार्मूला क्या है? आज पूरा विज्ञान फार्मूले पर डिपेंड है। कोई भी चीज फार्मूला के बगैर, फार्मूलों की चोरी हो जाती है, लोग फार्मूला चुरा लेते हैं और उसका उत्पादन शुरू कर देते हैं। तो ये फार्मूला जो है हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम वृक्षति। यदि आप ये जान लो कि आपके सारे यज्ञों, सारे कर्मों के भोक्ता जो है मात्र भगवान है, यावत भर कर्म आप कर रहे हैं वो सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। आप कर्म करने से पहले सोचो, जो आप कर्म कर रहे हो क्या इससे भगवान को प्रसन्नता होगी? क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे? इस पर विचार करना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्याओं का, सारी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, भगवान कहते। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोकों का मालिक मैं हूं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं सारे लोकों का मालिक मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सारे प्राणियों के सुहृद मैं हूं।
सुहृद का अर्थ होता है स्वार्थ रहित हित चिंतक, बिना किसी स्वार्थ के जो दूसरों का हित सोचे और हित करे, उसे कहते सुहृद। तो शुद्ध भक्त जो है उनके अंदर भी ये गुण होता है, वो भी सुहृद होते हैं जीवों के। जैसा कि आप इस स्कंद में, तीसरे स्कंद में आगे अध्ययन करेंगे, जब भगवान कपिल माता देवहूति को सुझाव देते हैं कि माता साधु संग करो, साधु संग, साधु संग। माता देवहूति प्रश्न करती हैं, साधु को पहचानेंगे कैसे? हाँ, वेशभूषा से पहचानेंगे कि उसके स्वभाव से पहचानेंगे कि उसके आचरण से पहचानेंगे, साधु को पहचानेंगे कैसे? हाँ, भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहितम सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिका, तितिक्षु होता है वो सहनशील होता है, सहनशील होता है, करुणा होती है, लोगों को दुखी देख करके उसके अंदर करुणा उत्पन्न होती है। लोग क्यों दुखी हैं? इन्हें सुख प्राप्त करने का फार्मूला नहीं मालूम है, इन्हें ज्ञान नहीं है। अगर इन्हें ज्ञान हो जाएगा तो ये सुखी हो जाएंगे। ज्ञान न होने के कारण इनके पास भौतिक रूप से बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ये दुखी है। उसका कारण क्या है? इनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। इन्हें प्रकाश की आवश्यकता है, और प्रकाश का स्रोत साधु, भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में बताते हैं, तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के अंदर, उनके हृदय में मैं ज्ञान का दीपक जला देता हूं। किसके अंदर? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो सतत निरंतर मेरा भजन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं वो बुद्धि देता हूं। ऐसे लोगों के हृदय में मैं ज्ञान का वो दीप जला देता हूं, जो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और सब कुछ स्पष्ट उन्हें दिखने लगता है। तो यह कार्य या तो भगवान करते हैं या तो भगवान का प्रतिनिधि करता है, भगवान का शुद्ध भक्त करता है। तो जीव मात्र को चाहिए कि वो भगवान के ऐसे प्रतिनिधि के शरण में जाए, उनका आश्रय ले, समर्पित हो उनके प्रति, और तब वो जिज्ञासा करे। तो ऐसे व्यक्ति जो है उसे वो सुख का मार्ग दिखा सकते हैं। हम मंगलाचरण में कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा जन्म अंधकार में हुआ था, हमारे गुरुदेव ने ज्ञान की शलाका से हमारे नेत्र खोल दिए, हम देखने के योग्य हो गए, हमें स्पष्ट दिखने लगा। नहीं तो पहले कुछ नहीं दिखता था। पहले जो दिखता था वास्तविकता में वो देखने योग्य वस्तु नहीं थी, किंतु गुरु की कृपा से अब हम देखने की योग्यता प्राप्त कर लिए। अब हम किसी भी वस्तु के को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वास्तविक में क्या है, हम क्या हैं और ये संसार क्या है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति, ईश्वर, ये सारी वस्तुओं को अब हम अच्छी तरह से समझने लगे। कैसे? भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान के प्रतिनिधियों की कृपा से। तो यहाँ पर ऐसे जो प्रश्न किए जा रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित जो प्रश्न कर रहे हैं, मैत्रेय जी से, विदुर जी से प्रश्न कर रहे हैं, इन सारे प्रश्नों में वह परम सत्य जो है छुपा हुआ है। परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इसका आश्रय लेना होगा और समझना होगा। जैसा कि भगवान ने कहा, वो फार्मूला
ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त कर सकता है। हम इस भौतिक जगत के नहीं है, ये जानना बहुत आवश्यक है। हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहीं से आए हैं और हमको यहाँ रहना नहीं है। शाश्वत रूप से हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से जाना है। और जाने के लिए हमें क्या करना है? तैयारी करना है। आप कहीं जाते हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बाहर कहीं जाते हो, टूर पर जाते हो, तो हफ्तों से तैयारियां करनी शुरू कर देते है ना। 10 दिन 15 दिन से, महीना से तैयारी करने लगते हैं। ये सुबह का ड्रेस है, दोपहर का ड्रेस है, शाम का ड्रेस है, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का है कि नहीं? इतनी सारी तैयारियां करते हैं, जबकि आप कुछ ही समय के लिए जा रहे हैं, कुछ दिनों में आप वापस आने वाले। इतनी सारी तैयारियां करते हैं और जहां जाकर के हमें वापस नहीं आता है, उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते। तैयारी तो हमें वास्तविकता में करनी चाहिए कि जहां जाकर के हमें वापस नहीं आना है। अपने आप को इस तरह से तैयार कर ले कि अबलो नशानी अबना न सही हो। अब तक हम जो नष्ट किए, लेकिन अब हम नष्ट नहीं करेंगे। जो भी समय हमारे पास अब बचा है उसका हम सदुपयोग करेंगे, उसको सार्थक बनाएंगे और अपने आप को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे कि फिर वापस इस भौतिक जगत में न आना पड़े। मानव देह प्राप्त करने का यही एकमात्र उद्देश्य है जो श्रीमद् भागवत में समझाया गया है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कुछ बोलने का। वास्तविकता में हम क्या बोलेंगे, आप लोगों की शक्ति से कुछ बोल पाते, कहीं कुछ गलत बोल दिया हूं, क्षमा करेंगे। हरे